अपने दिमाग में नहीं ला सकते कि क़यामत के दिन का हाल कैसा। कुरान करीम का 30वां पारा उठाइए और खास तौर से 3 सूरतों को गौर से पढ़िए। सूरे इन्फितार को पढ़ लीजिए, सूरे तकवीर को पढ़ लीजिए, सूरे इंशिकाक को पढ़ लीजिए। अगर क़यामत का वीडियो देखना है तो कुरान की ये 3 सूरतें जरूर पढ़ लीजिए। इज़स समाउन फतरत व इदल कवाकिबुन ततरत व इदल बिहारु फुज्जिरत व इदल क़ुबूर बुअतिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। जब आसमान फट जाएगा, जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, सितारों की रोशनी खत्म हो जाएगी, जब समुंदरों को खौला दिया जाएगा, जब कब्रों को उखाड़ दिया जाएगा, कब्रों से मुर्दे बाहर निकल जाएंगे, उस दिन इंसान को पता चल जाएगा मा क़द्दमत व अख़रत, उसने आखिरत के लिए क्या किया, दुनिया के लिए क्या किया। हम और आप तो सिर्फ दुनिया के लिए जी रहे हैं। मकान कैसे अच्छा हो जाए, बच्चे कैसे अच्छी पढ़ाई पढ़ ले, बिटिया की शादी कैसे हो जाए, हमारी तो सारी चिंता, सारी टेंशन दुनिया के लिए है। और एक दिन सब छोड़ के हमें चले जाना है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। ओ फॉर्च्यूनर पर नाज करने वालों, वो थार चलाने वालों, वो अपाचे की बाइक पर स्टाइल मारने वालों, स्टंट मारने वालों, एक दिन आएगा तुम अपनी कब्र में चले जाओगे। तुम्हारी अपाचे कोई और चलाएगा, तुम्हारी फॉर्च्यूनर की स्टीयरिंग कोई और संभालेगा, तुम्हारी थार को कोई और चलाएगा, तुम्हारे बेडरूम में कोई और सोएगा। ओ मेरी प्यारी माँ और बहनों, कपड़ों और ज़ेवरात के पीछे भागने वाली हो, ओ मेकअप के पीछे भागने वाली हो, अपने चेहरे पर तरह तरह की क्रीम और पाउडर लगाने वाली हो, ओ मेरी बहनों, एक दिन आएगा तुमको कफनाया जाएगा। उस दिन तुम्हारे चेहरे पर कोई फाउंडेशन नहीं लगाया जाएगा, कोई फेस क्रीम नहीं लगाई जाएगी, कोई फेस पाउडर नहीं लगाया जाएगा, तुम्हारे होठों पे कोई लिपस्टिक नहीं लगाई जाएगी। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम्हें मामूली पानी में नहलाया जाएगा, कोई साबुन भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, नॉर्मल तुमको नहलाया जाएगा। हाय हाय मेरी बहनों, मेरी माओ, जरा सोचो, तुम दुनिया में कपड़ों पर नाज करती हो, अरे मरने के बाद तुम इतनी बेबस हो जाओगी, तुम्हारा कपड़ा भी तुम अपने से उतार नहीं पाओगी, तुम्हारा कपड़ा भी कोई और उतारेगा, कैंची से काट करके तुम्हारे कपड़े को बदन से जुदा किया जाएगा। और ये खूबसूरत शरीर, ये खूबसूरत बदन मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे प्यारे साथी, मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया है, व मिन्हा नुखरिजुकुम, और इसी मिट्टी से हम तुम्हें निकालेंगे, व फीहा नुईदुकुम तारतन उखरा, और इसी मिट्टी में दोबारा तुमको डालेंगे। मिट्टी से पैदा किए गए और मिट्टी में दफनाए जाओगे और इसी मिट्टी से क़यामत के दिन निकाले जाओगे। ये इंसान की हकीकत यही है मेरे साथ। मिट्टी से पैदा हुआ है, मिट्टी में जाएगा और क़यामत के दिन मिट्टी से निकलेगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजार। वो क़यामत का दिन कैसा होगा? अल्लाह कुरान के 30वें पारे में फरमाता है, इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। आज सूरज की गर्मी से सोलर पावर बनाया जा रहा है। बड़े बड़े शहरों में पूरा कारखाना सोलर पावर से चल रहा है, पूरे रेलवे स्टेशन सोलर पावर से चल रहे हैं। इतनी शक्ति है सूरज के अंदर, इतनी ताकत है सूरज के अंदर, उसके पावर से आज बिजली बन रही है, सोलर पावर बन रहा है। गौर करो, ये सूरज लपेट दिया जाएगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत, और सितारे बेनूर हो जाएंगे, सितारों की रोशनी छीन ली जाएगी। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, ये बड़े बड़े पहाड़ जिनको तोड़ करके आज इंसान रास्ता बना रहा है, ये रुई के गाले की तरह हवा में बिखेर दिए जाएंगे। वइज़ल इशारु उत्तिलत, और 10 माह की गाभिन ऊँटनियों को लोग अपने हाल पे छोड़ देंगे। 10 माह की गाभिन ऊँटनी की भी कोई सुरक्षा करने वाला, कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा। ये क़यामत का दिन होगा मेरे साथियों।
अब आइए जरा उस आयत की तरफ जो खुतबा मसूना में मैंने आपके सामने पढ़ी थी। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगो, अपने परवरदिगार से डरो, कयामत के दिन का जलजला बड़ा खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़लु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्दात। उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी। दुनिया में माँ से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता है अपने बच्चे से, जितनी मोहब्बत एक माँ करती है अपने बच्चे से। मध्य प्रदेश में एक हादसा हुआ, एक पानी का जहाज पानी में डूब गया। उसमें एक औरत जिसने लाइफ जैकेट पहना हुआ था, अपने बच्चे को बचाने के लिए वो औरत डूब गई, मर गई। वो चाहती, उसके पास लाइफ जैकेट था, वो अपने आप को बचा सकती थी, मगर अपने बच्चे को बचाने के लिए वो औरत मर गई, खुद भी मर गई, बच्चा भी मर गया। और जब उस औरत की लाश मिली थी तो मीडिया ने उसका फोटो दिखाया। उस औरत ने अपने मासूम बच्चे को मरने के टाइम भी सीने से लगाया था। ये माँ होती है मेरे प्यारे साथी। माँ मर जाएगी मगर अपने बच्चे के साथ कभी बेवफाई नहीं करती है। मगर ये बच्चे होते हैं जो वक्त आने पर माँ के साथ और बाप के साथ बेवफाई करते हैं। मेरे नौजवानों, बड़े फक्र से लोग कहते हैं मुझे इतने बेटे हैं, इतने बेटे हैं, और बेटियों को लोग हकीर समझते हैं। और वक्त आता है तो बेटे अपने माँ बाप को रोटी तक नहीं देते, और बेटी तो बेचारी अपने माँ बाप को जन्नत तक पहुंचाने का काम करती है मेरे साथी। इसलिए कभी बेटी को हकीर मत समझना। अभी सदलपुर में मुझे एक निकाह पढ़ाना था, चूंकि यहाँ आने में लेट हो रहा था, मैं निकाह नहीं पढ़ा पाया। और जिनकी लड़की की शादी थी उन्होंने बड़े प्यार से बुलाया था, मैं वहां गया। उन्होंने कहा मौलाना मुझे 11 बेटियां हैं, 11 बेटियों के बाद अल्लाह ने एक बेटा दिया है। मैंने कहा क्या करते हैं आप, सरकारी नौकरी में है क्या, आप बिजनेसमैन है क्या? बोले नहीं मौलाना, खेती बाड़ी करता हूं। खेती बाड़ी करने वाला इंसान 11 बेटियों का बाप है और चेहरे पर सुकून है मेरे प्यारे साथियों, कोई टेंशन और कोई फिक्र नहीं। इसलिए औलाद वालों, अल्लाह से सिर्फ औलाद ना मांगा करो, अल्लाह से नेक औलाद मांगा करो। कयामत के दिन दूध पीते बच्चे को मां छोड़ के भाग जाएगी। वतदौ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा। और भय का ये आलम होगा, डर का ये आलम होगा कि प्रेग्नेंट औरतों का हमल साकित हो जाएगा, गिर जाएगा, उनके पेट का बच्चा खत्म हो जाएगा, डर की वजह से, दहशत की वजह से, खौफ की वजह से। वतरन्नास सुकारा। और लोगों के चेहरे पर ऐसी हवाइयां छा रही होंगी, लोगों के चेहरे पर ऐसा खौफ होगा, लोगों के चेहरे पर ऐसा डर होगा, ऐसा लग रहा होगा कि लोग नशे की हालत में हैं। वलाकिन्ना वमा हुम बिसुकारा, लेकिन कोई नशे की हालत में नहीं होगा। वलाकिन्ना अज़ाब अल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक होगा। ये कयामत का दिन होगा मेरे साथ। ये कयामत जिसे कुरान में अल कारिया कहा गया। अल कारिया का मतलब अचानक आएगी, बता के नहीं आएगी, अपॉइंटमेंट लेके नहीं आएगी, फोन करके नहीं आएगी, व्हाट्सएप करके नहीं आएगी, मैसेज कर, अचानक आ जाएगी कयामत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एक आदमी अपने जानवर का दूध दूह रहा होगा, बकरी का दूध दूह रहा होगा, गाय का दूध दूह रहा होगा, ऊँटनी का दूध दूह रहा होगा, अभी दूध उसके बर्तन में पहुंचा नहीं होगा, इतने में कयामत आ जाएगी। कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदने वाला पहुंचा होगा, कपड़ा बेचने वाला अभी कपड़ा नाप रहा होगा, अभी उसने कपड़े का नाप मुकम्मल नहीं किया होगा, अभी सौदा मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी कपड़ा लेने वाला कपड़ा नहीं लिया है, अभी कपड़ा बेचने वाले को अमाउंट नहीं मिला है कि इतने में कयामत आ जाएगी मेरे साथियों। अब आप जरा दिल पर हाथ रख के बताओ मेरे साथियों, उस दिन की शिद्दत से और उस दिन की गर्मी से बचाने के लिए आपने क्या उपाय किया है मेरे साथी? दुनिया की गर्मी से बचने के लिए हमने कूलर लगाया,
हमने एसी लगाया, हम कार में भी चलते हैं तो एसी लगा के चलते हैं, हम तो ट्रेन में भी सफर करते हैं, गर्मी के मौसम में एसी में जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कयामत के दिन जब ये सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, उस दिन आपको कहां से एसी मिलेगी, कहां से कूलर मिलेगा, कहां से पंखा मिलेगा? आइए अपने नबी से पूछते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कयामत के दिन 7 ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। कयामत के दिन और कोई छाया नहीं होगी और कोई साया नहीं होगा। गर्मी से बचने का एक ही उपाय होगा, अल्लाह ताला अपने अर्श की छाया में कुछ लोगों को जगह देगा। कौन होंगे वो लोग? नंबर 1, इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला बादशाह, इंसाफ करने वाला शासक, इंसाफ करने वाला राजा, जो प्रजा के साथ भेदभाव न करता हो, जो पब्लिक के साथ अन्याय न करता हो, जो कानून को अगर लागू करता हो तो धर्म और जाति के आधार पे कानून को लागू न करता हो, जिसका कानून सबके लिए बराबर हो, वो इंसाफ करने वाला इमाम, वो इंसाफ करने वाला बादशाह कयामत के दिन अर्श का साया पाएगा। और जानते हो, इस्लाम में अन्याय के लिए कोई जगह नहीं है। दुश्मन के साथ भी आपको अन्याय नहीं करना। कुरान तो यहां तक कहता है, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु, तुम अपने दुश्मन के साथ भी अन्याय न करना, ना इंसाफी न करना। एदिलु हुआ अक़रबु लित्तक़वा, मेरे बंदो तुम अदलो इंसाफ किया करो। अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह से वही लोग डरते हैं जो इंसाफ करते हैं। नबी की अदालत में केस आया, एक औरत ने चोरी कर ली। इस्लाम में चोरी की सजा हाथ का काटना है। नबी ने फैसला कर दिया, औरत का हाथ काटा जाएगा। औरत बहुत बड़े खानदान की थी, हजरत खालिद बिन वलीद के खानदान की थी। बनु मखजूम की औरत थी, नाम था फातिमा। उसके खानदान के लोगों ने कहा, अगर इसका हाथ कट जाएगा पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। लोगों ने हिम्मत तो नहीं पड़ी कि अल्लाह के रसूल से कुछ कह सके। लोगों ने अल्लाह के रसूल के बड़े चहेते साहबी, जिनको अल्लाह के नबी बच्चों की तरह प्यार किया करते थे, ओसामा बिन ज़ैद, उनसे कहा, अरे ओसामा, आप जरा अल्लाह के रसूल से हमारे हक में सिफारिश करा दीजिए, इस औरत का हाथ ना कटे, कोई और सजा दे दी जाए, कोई और पेनाल्टी दे दी जाए, हाथ ना कटे। बुखारी की रिवायत है, ओसामा बिन ज़ैद अल्लाह के रसूल के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, कोई और सजा दे दीजिए, हाथ मत काटिए, बड़े ऊंचे खानदान की औरत है। अल्लाह के प्यारे रसूल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आपने गुस्से में फरमाया, अय ओसामा, क्या चाहते हो तुम? अतशफ़ू फी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, अय ओसामा, क्या तुम चाहते हो मैं अल्लाह के कानून को बदल डालूं? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के कानून को तोड़ डालूं? अय ओसामा, तुमसे पहले के लोग इसीलिए हलाक हो गए, इसीलिए बर्बाद हो गए। कोई गरीब आदमी अपराध करता था, सजा देते थे, कोई बड़ा आदमी वही अपराध करता था, छोड़ देते थे। अय ओसामा, कान खोल के सुन लो, व अयमुल्लाह, अल्लाह की कसम, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़ता तो यदहा, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी कर देती, मैं उसका भी हाथ काटने का हुक्म देता। मेरी अदालत में मेरी बेटी भी बच नहीं सकती थी। यह है इस्लाम का न्याय और यह है इस्लाम का इंसाफ। ओ गिद्दाबारी वालों, अल्लाह ने आपको बेटा दिया है, औलाद दिया है, 4 बेटे अल्लाह ने आपको दिए, एक बेटे को आप जमीन में ज्यादा हिस्सा दे दे, जायदाद ज्यादा दे दें, खेती बाड़ी ज्यादा दे दें, और 3 को कम दे दें, ये भी बहुत बड़ा अन्याय है, ये भी बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और अल्लाह क्या, इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी के पास एक ऐसा ही केस आया, एक सहाबी अपने एक बच्चे को खजूर का बाग देना चाहते थे। आपने पूछा, ये बताओ क्या और भी बच्चों को खजूर का बाग दिया है? अय अल्लाह के नबी, और बच्चों को तो नहीं दिया है, एक ही बेटे को देना चाहता हूं। आपने फरमाया, कान खोल करके सुन लो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वादिलू बैना औलादिकुम, अपनी औलाद के साथ इंसाफ करो, अपनी औलाद के साथ अन्याय न करो, अपनी औलाद के साथ ना इंसाफी न करो।
ओ गांव वालों, अगर आप गांव के मुखिया हैं, आप कबीले के सरदार हैं, आप अपने इलाके के सरदार हैं और लोग आपके पास फैसला कराने आते हैं, पक्षपात न करना, किसी की तरफदारी न करना, पैसे वाले का साइड न ले लेना, ताकत वाले का फेवर न ले लेना। आपको अगर लोगों ने फैसला करने वाला बनाया है, इंसाफ वाला फैसला करना, तभी कयामत के दिन की गर्मी से बच पाओगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला सरदार, इंसाफ करने वाला सरपंच, इंसाफ करने वाला मुखिया, इंसाफ करने वाला राजा। और आगे बढ़िए, दूसरी चीज, वशाबुन नशाफी इबादतिल्लाह, और वो नौजवान भी अल्लाह के अर्श का साया पाएगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। ओ लड़कियों के चक्कर में पड़ने वाले मेरे नौजवान भाइयों, इन लड़कियों के चक्कर में पड़ के तुम्हारा माल भी बर्बाद होगा, तुम्हारा शरीर भी बर्बाद होगा, तुम्हारी जवानी भी बर्बाद होगी और तुम अल्लाह को नाराज करके बैठ जाओगे। अरे ठीक है, जवान हो गए हो, शादी के काबिल हो गए हो, माँ बाप से थोड़ा काम धंधा करने लगो, थोड़े जिम्मेदार बन जाओ और माँ बाप से कह के शादी कर लो। हराम काम न करो, गलत काम न करो, अपनी जवानी को इधर उधर मुंह मार के बर्बाद न करो। ओ मेरी प्यारी बहनों, खबरदार, सोशल मीडिया के ऊपर किसी प्यार और मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ना। ये प्यार के नाम पे तुम्हारे शरीर को नोचने की साजिशें चल रही हैं। ये मोहब्बत के नाम पे तुम्हारे शरीर का लाभ उठाना चाहता है, तुम्हारी इज्जत को लूटना चाहता है। खबरदार, इन प्यार और मोहब्बत के चक्करों में न पड़ना। अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना, अपनी जवानी की हिफाजत करना। अरे जो प्यार करेगा, जो मोहब्बत करेगा, वो इंस्टाग्राम पे मोहब्बत वाले मैसेज नहीं भेजेगा, वो व्हाट्सएप पे चैटिंग नहीं करेगा, वो फेसबुक पर आपसे फोटो नहीं मांगेगा, वो आपकी नंगी तस्वीरें नहीं मांगेगा। अरे जो मोहब्बत करेगा वो आपके बाप को निकाह का पैगाम भेजेगा, आपको बीवी बनाएगा, हलाल तरीके से, जायज तरीके से, प्रॉपर चैनल से आपको अपनी बीवी बनाएगा और जन्नत में लेके जाएगा। जो मोहब्बत करेगा, जो प्यार करेगा, वो जिना करके आपको जहन्नम की आग में नहीं जलाएगा। लिहाजा खबरदार, मेरी बहनों तुम भी सुन लो, मेरे भाइयों तुम भी सुन लो, जवानी को बर्बाद न करो। ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कयामत के दिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, 5 सवालों का जवाब दिए बगैर कोई अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। ला तज़ूलु कदम इब्ने आदम, कयामत के दिन आदम का कोई बेटा हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। उसमें पहला सवाल होगा, अन उम्रिही फीमा अफना। अब्दुल गफ्फार साहब 60 साल जिंदा थे आप, 50 साल जिंदा थे आप, आपने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा। दूसरा सवाल होगा, व अन शबाबिही फीमा अबला। ऐ मेरे बंदे, जब तू 18 साल का हो गया, 16 साल का हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं सलमान खान के जैसा बाल रखता था, रोनाल्डो के जैसा बाल रखता था, तू कानों में बाली पहनता था, तू गले में लॉकेट पहनता था, तू हाथ में कड़ा पहनता था, तू चैन पहनता था, तू सुअरों और बंदरों के जैसा बाल रखता था, तू ये नंगे धड़ंगे लोगों के जैसा लिबास पहनता था। कहीं ऐसा तो नहीं तू फैशन के चक्कर में बंदरों के जैसा बाल रखता था। तू बता, तेरी जवानी कहाँ गुजरी? तूने जवानी में कहीं ऐसा तो नहीं शराब का नशा किया, सिगरेट का नशा किया, तूने बाइक से स्टैंडर्ड दिखाए, तूने लड़कियों को रिझाने के लिए गलत गलत काम किए। वअन शबाबिही फीमा अबला, जवानी को तूने कहाँ गुजारा? हेलो, जनरेटर का तेल खत्म हो गया है, जिसकी जिम्मेदारी है जनरेटर में तेल डाल दे। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस नौजवान से मोहब्बत करता है जो नौजवान इन्नल्लाह लयूजिबु बिश्शाबी लैसा लहू सबवा, जो नौजवान अपनी जवानी का मिसयूज न करता हो, दुरुपयोग न करता हो, जो अपनी जवानी में अपने आप को कंट्रोल करता हो, जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करता हो, अपने आप को नाजायज कामों से बचाता हो, वो नौजवान अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। मेरे नौजवानों, इबादत में गुजारो अपनी जवानी। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप तहज्जुद ही पढ़ें, यह अलग बात है। कोई तहज्जुद पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है,
आज जुमा का दिन था, फजर की नमाज आपने अगर मस्जिद में पढ़ी होगी, इमाम साहब ने पहली रकात में सूरह सजदा पढ़ाई होगी और सूरह सजदा में ये आयत भी आपने पढ़ी होगी, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाज। अल्लाह कहता है मेरे कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जब दुनिया रात में बिस्तर पे सोती रहती है, इंस्टाग्राम में लगी रहती है, फेसबुक पे लगी रहती है, दुनिया अपने अपने कामों में मशगूल रहती है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाज। मेरे कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बिस्तर से अलग रहते हैं, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाज यदऊन रब्बहुम, वो अपने रब से दुआएं करते हैं, खड़े होकर दुआएं करते हैं, बैठ कर के दुआएं करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, तहज्जुद की नमाज आपको पढ़ने की तौफीक मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तहज्जुद नहीं पढ़ते हो तो कम से कम 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करो। ये दूसरा आदमी है जिसको क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। तीसरा आदमी फरमाया वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद। क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया उस नौजवान को भी देगा, उस औरत को भी देगा, उस आदमी को भी देगा जिसका दिल नमाज में अटका हो। हमारा दिल तो मोबाइल में अटका है, हमारा मोबाइल तो चंद मिनट के लिए डिस्चार्ज हो जाए हम तड़पने लगते हैं बगैर पानी की मछली की तरह। पता नहीं किसका किसका कॉल आया होगा, किसका किसका मैसेज आया होगा। हर 5 मिनट में मोबाइल खोल के देखते हैं किसका कॉल आया, किसका मैसेज आया। ओ लोगों, हमने मोबाइल से दिल लगाते हुए देखा है, हमने लड़कियों से दिल लगाते हुए देखा है, हमने वीडियो गेम से दिल लगाते हुए देखा है, लेकिन अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो नमाज के साथ अपना दिल लगा लेते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो नमाज के साथ अपना दिल लगा लेगा, जो मस्जिद के साथ अपना दिल लगा लेगा, उसको अल्लाह अपने अर्श का साया देगा। मस्जिद में आप दाखिल हुए, मौसिन साहब झाड़ू दे रहे थे, आपने कहा यह काम तो मौसिन का है, मैं नहीं करूंगा। एक सोच तो ये है मौसिन झाड़ू दे रहा मैं नहीं दूंगा, और एक सोच ये है अगर अपने घर में झाड़ू दे सकता हूं, यह अल्लाह का घर है। मौसिन साहब दीजिए मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा, मौसिन साहब दीजिए मैं थोड़ा सा चटाई को बिछा देता हूं, मैं थोड़ी मस्जिद की खिदमत कर देता हूं, मस्जिद की तामीर का काम चल रहा है, 2-4 ईंटें मजदूरों को मैं उठा के दे देता हूं, 2-4 मेरे भी पसीने की बूंदें मस्जिद में शामिल हो जाएं। ये सोच भी हो सकती है मेरे प्यारे साथियों। अगर आपका दिल मस्जिद से लगा हुआ है तो ये चीज भी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया आपको देगी। इसलिए नमाज की पाबंदी करो मेरे साथी, ऐसी पाबंदी करो। क्या तमाशा है भाई, ऐसी पाबंदी करो कि इशा की नमाज पढ़ के सो जाओ तो फजर की चिंता हो, फजर पढ़ के आओ तो ज़ोहर की प्लानिंग करो, ज़ोहर पढ़ के आओ तो असर की प्लानिंग करो, हर नमाज की चिंता हो, हर नमाज को जमात के साथ टाइम के ऊपर पढ़ो। ये ऐसी चिंता, ऐसी फिक्र आपके अंदर पैदा हो जाए तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको अपने अर्श का साया देगा। और आइए जल्दी जल्दी बयान कर देते हैं। तीसरा आदमी, पहला आदमी इमामुन आदिलुन, दूसरा आदमी वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, तीसरा आदमी जिसका दिल मस्जिद में अटका हो, और चौथा आदमी फरमाया व रजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। 2 लोग आपस में मोहब्बत करते हो अल्लाह के लिए मिलते हो, अल्लाह के लिए जुदा होते हो। अब्दुल गफ्फार साहब, आज अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको। कोई किसी से प्यार से मिलता है, उससे कोई फायदा है, कोई जमीनो जायदाद का मामला है, कोई रुपये पैसे का मामला है, लेकिन एक इंसान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करता है सिर्फ इस बुनियाद पे करता है ये मुवहिद बंदा है, ये मोमिन बंदा है, ये नमाजी बंदा है, ये आलिम है, ये तकरीरें करता है, ये दीन पढ़ाता है, ये दीन का टीचर है, ये दीन का उस्ताद है, ये हाफिज कुरान है, ये हमारा हीरो है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। आपने अगर अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत की है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर 2 लोग आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं तो उन दोनों लोगों को भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया देगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक आदमी अपने भाई से मिलने जा रहा था दूसरे गांव में, रास्ते में फरिश्ता मिला, फरिश्ते ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा फला गांव जा रहा हूँ। कहा किस लिए जा रहे हो? कहा अपने फला भाई से मिलने जा रहा हूँ। फरिश्ते ने पूछा हल लक मिन नेमतिन तरुब्बुहा, क्यों मिलने जा रहे हो? क्या कोई एहसान का बदला उतारना है?
क्या कोई काम है, कोई धंधा है, कोई कारोबार है, कोई मकसद है? कहता है नहीं नहीं, इन्नी उहिब्बुहु फिल्लाह, वो मेरा मुसलमान भाई है, वो मेरा मोमिन भाई है, मैं अल्लाह के लिए उससे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है जाओ मेरे बंदे से कह दो कि जब तू अल्लाह के लिए उससे मोहब्बत करता है तो जा, अल्लाह ताला भी ऐलान कर रहा है कि अल्लाह ताला भी तुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह, ऐसी सच्ची मोहब्बत। अब यहां मोहब्बत में वो लड़का लड़की वाली मोहब्बत को मत ले आना, वो मोहब्बत अल्लाह के लिए नहीं होती है। यहां ईमान की रिश्ते की बुनियाद पर अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश के शामली के मोहम्मद अली का नाम इस वक्त मीडिया में बड़ा चर्चित है, जिसको ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसका जबरन धर्मांतरण कराया गया है, उसको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया है। मोहम्मद अली कहता है कि नहीं साहब, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। लोगों ने कहा आपका करोड़पति बाप जायदाद से बेदखल कर देगा, कि आप जायदाद छोड़ देंगे या इस्लाम को छोड़ देंगे? उसने कहा इस्लाम तो नहीं छोड़ सकता, मेरे एक हाथ पे कोई चांद रख दे और एक हाथ पे सूरज रख दे और फिर कहे कि तू इस्लाम को छोड़ दे, तब भी मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। मीडिया वालों, तुम्हारा दांव तो उल्टा पड़ गया। जिस नौजवान के वाक़े को तुमने मीडिया में नफरत फैलाने के लिए फैलाया था, आज वो नौजवान इस्लाम की तबलीग का जरिया बना है। और मुझे अकबर इलाहाबादी का वो शेर याद आ रहा है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। इस्लाम किसी के दबाने से न दबा था, न दबा है, न दबेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए करो, मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए करो। और आगे बढ़िए नंबर 5, वरजुलुन दात हुमरातुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। और वो नौजवान भी अल्लाह के अर्श का साया पाएगा, जिसको कोई पैसे वाली औरत, कोई दौलत वाली औरत, कोई हसीन और जमील औरत, कोई ब्यूटीफुल औरत, कोई स्मार्ट औरत, कोई बहुत खूबसूरत औरत गलत काम की दावत दे, जिना की दावत दे, बदकारी की दावत दे, और वो नौजवान ये कह के टुकरा दे इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, नहीं नहीं मैं जिना नहीं कर सकता, मैं अल्लाह से डरता हूं। इस पर भी कई वाकयात हैं, मेरे पास वक्त कम है, मैं वाकयात बयान नहीं कर रहा हूं। बस इतना समझ लो मेरे प्यारे साथियों, हालात जितने भी नाजुक हो जाएं, नौजवानों कान खोल के सुन लो, हालात जितने भी नाजुक हो जाएं, जिना आपके लिए हलाल नहीं है, आपके लिए निकाह हलाल है। इसलिए शेरशाबादी लोगों, इसलिए सीमांचल वालों, इसलिए गिद्दाबारी वालों, अपने नौजवानों की सही टाइम पे शादी करो, लड़कियों की भी सही टाइम पे शादी करो, लड़कों की भी सही टाइम पे शादी करो। निकाह को इतना आसान बना दो कि जिना मुश्किल हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, आज अभी बनारस से एक साहब का फोन आया, एक गरीब परिवार की लड़की की शादी है, मौलाना कुछ मदद करवा दीजिए, गरीब बच्चे की शादी है। गरीब परिवार की बेटी की शादी करने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े। मेरे प्यारे साथियों, ये कितने शर्म की बात है। हमने लड़कियों को कितना बड़ा बोझ बना दिया कि लड़की का बाप गरीब अगर है और लड़की की शादी करना है तो लोगों से मदद मांगता है, तब जाकर के वो शादी करता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के वास्ते जहेज की लानत को बंद करो, बारात का चक्कर बंद करो, हल्दी और मंगनी का चक्कर बंद करो, सुन्नत तरीके से, सिंपल तरीके से निकाह करो, शादी को आसान करो, तभी जाकर के जिना मुश्किल हो पाएगा। नंबर 6, 5 लोग हो गए, 2 चीजें और सुन लीजिए, बात खत्म कर दूंगा। छठा आदमी जो कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया पाएगा, फरमाया वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, जो अल्लाह की राह में सदका दे और इतना चुपके से दे कि बाएं हाथ को भी पता न चले दाएं हाथ ने क्या खर्चा किया। मौलवी साहब, आज तो जब तक चंदे का ऐलान माइक में न हो तब तक कोई चंदा नहीं देता।
मैं ये नहीं कहता कि माइक पे चंदे का ऐलान करना गलत है, मगर मेरे प्यारे साथियों, कुछ ऐसा भी दान करके जाओ जो आपको पता हो, अल्लाह को पता हो। कुछ ऐसी भी गरीबों की मदद करके जाओ जो आपको पता हो, अल्लाह को पता हो। हम बहुत गुनाहगार लोग हैं, हम बड़े खताकार लोग हैं, हम अल्लाह को बड़ा नाराज करते हैं। हम जब छुपा करके सदका करेंगे, जब छुपा करके दान करेंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना सदक़तुस्सिर्री तुत्फ़िउ ग़ज़बर रब्बी। जब छुपा करके दान दिया जाता है, जब छुपा करके सदका किया जाता है, तो अल्लाह ताला का गुस्सा खत्म हो जाता है, अल्लाह की नाराजगी खत्म हो जाती है। छुपा करके सदका किया। लेकिन हाँ, महिला पिंडाल की जो लाइट चली गई है, बराए मेहरबानी बिजली ऑपरेटर से गुजारिश है कि वहां जाकर के उसको जो है दुरुस्त करें। महिला पिंडाल की लाइट चली गई है, बिजली ऑपरेटर से गुजारिश है कि वहां जाएं और उसको दुरुस्त करें। मेरे साथियों, छुपा करके सदका करो, ये चीज आपको कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया देगी। लेकिन हाँ, अभी मकई की खेती आपकी मुकम्मल हुई है, पैदावार हो रही है, धान पैदा होता है, अनाज पैदा होता है। आप अपने अनाज की और खेती का जो ज़कात बनती है, जो उश्र बनता है, उसको आपको छुपा के देने की जरूरत है। उसको आप खुल करके दीजिए, ताकि जो ज़कात नहीं देते हैं, जो उश्र नहीं देते हैं, वो आपकी देखा देखी वो भी ज़कात दें। ज़कात को ओपन करके देना चाहिए ताकि सबको मालूम हो जाए। और आखिरी चीज मेरे प्यारे साथियों, कयामत के दिन की गर्मी से अगर बचना है तो 7वां नंबर क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाह, वो इंसान जो अकेले में अल्लाह को याद करता हो और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हो। अरे पब्लिक के सामने रो दिए तो कौन सा कमाल है, मजमे के सामने आंसू बहने लगे तो कौन सा कमाल है। जाओ, कमरा बंद कर लो, लाइट ऑफ कर दो, अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ, अपने पापों और अपने गुनाहों को याद करो और अल्लाह से कहो, अय अल्लाह, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, बड़ी खताएं की हैं, बड़ा जुर्म किया है, बड़े अपराध किए हैं, लेकिन परवरदिगार तू रहमान है, तू रहीम है, तू गफ्फार है, तू गफूरुर रहीम है, तू सत्तारुज़्ज़ुनूब है। परवरदिगार मुझ पर भी अपने करम की वर्षा बरसा दे, मुझ पर भी अपनी रहमत की बारिश नाजिल कर दे, मुझे भी माफ कर दे। मेरे प्यारे साथियों, ये आंसू अगर आंख से निकल गया, इंशाअल्लाह कयामत के दिन आपको गर्मी नहीं लगेगी। कयामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, 2 आंखें ऐसी हैं जिसको जहन्नम की आग छू नहीं सकती है। एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से आंसू बहाती हो, और दूसरी वो आंख जो अल्लाह की राह में चौकीदारी करती हो। ये 2 आंखें हैं जो जहन्नम की आग में नहीं जलेंगी। ये चंद बातें कयामत के दिन की हौलनाकियों के ताल्लुक से और कयामत के दिन की गर्मी से हम कैसे बचें, इस मौजू पर आपके सामने रखी गई। 12 बज चुके हैं, मुझे निकलना है, लंबा सफर है। आप हजरात से दुआओं की दरखास्त है, दुआ है रब्बुल आलमीन से, इलाल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फिक्र आखिरत की तौफीक दे। अल्लाह हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमाए, माँ बहनों की इस्लाह फरमाए। अल्लाह आज के इस जलसे को कामयाब बनाए। आप हजरात को अल्लाह तौफीक दे, दिल खोल के आप ताउन करें और आखिर तक आप जलसे को कामयाब बनाएं। अल्लाह ताला हम जितने उलमा यहाँ आए हैं सबकी हिफाजत फरमाए, हमारे देश की हिफाजत फरमाए, ईमान पर जिंदा रखे और ईमान पर हमारा पांच बेटी। अच्छा मोहम्मद अली का 5 बेटी। अच्छा अच्छा 5 बेटी 6000 वो सब बेटी मिलके दिया है। बेटी मिलकर 5 बेटी। क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली का बेटी। मोहम्मद अली साहब इंतकाल हो गया ना उनका? जी इंतकाल हो गया। मोहम्मद अली साहब मरहूम हैं, उनकी अहलिया हैं और उनकी 6 बेटियां हैं। उन बेटियों ने मिल करके ये 6000 रुपया ताउन पेश किया है। दिल्ली हॉस्पिटल एडमिट है। एडमिट है। उनकी मोहम्मद अली साहब की बहन है, नहीं मोहम्मद अच्छा बेटी, बेटी। उनकी कोई बेटी है, वो दिल्ली में एडमिट हैं, बीमार हैं। अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए, मोहम्मद अली साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी बेटियों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और उनके इस चंदे को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, मौलाना हुसैन सलफ़ी मेरे पीछे आ रहे हैं, इंशाअल्लाह वो बेहतरीन तरीके से तकरीर भी करेंगे और आपसे कलेक्शन करेंगे। मेरे साथ पास वक्त कम है, मैं निकल रहा हूँ, आप मुझे इजाज़त दें। वालिदैन के माल पर बेटी का कितना हक है,
देखिए, वालिदैन अगर अपनी ज़िंदगी में माल बांट रहे हैं तो बेटा बेटी को बराबर देना पड़ेगा। माँ बाप के मरने के बाद जब उनकी वरासत बढ़ेगी तो वो बेटे को बेटी का डबल मिलेगा। जिस हिसाब से बेटे बेटियों की तादाद होगी उसी हिसाब से उसको कैलकुलेट कर दिया जाएगा, लेकिन हिस्सा ऐसे लगेगा कि बेटे को बेटी का डबल मिलेगा, लेकिन ज़िंदगी में अगर देगा तो बराबर बराबर देना पड़ेगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे फजीलत शेख